हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेजल केमिस्ट्री। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था पॉलीमराइजेशन। हम लोगों को स्टार्ट करना था एल्काइंस को। ठीक है, तो चलिए सब लोग नोटबुक, पेन, कॉपी, किताब जो भी लेना है लेकर के बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं एल्काइन। चलिए, अब इसमें पहली लाइन लिखी है बच्चों। अब देखिए एनसीईआरटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें छोटी छोटी कुछ ऐसी डिटेलिंग दे दी जाती है जो एग्जाम में डायरेक्टली इसकी लाइन उठा करके नीट एग्जाम में दे दी जाती है या जेई में दे दी जाती है, इसीलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक एल्कीन्स, एल्काइंस आर ऑल्सो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे कि एल्कीन अनसेचुरेटेड होता है, वैसे ही एल्काइंस भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। यू नो हाइड्रोकार्बन, the compounds which is made up of hydrogen and carbon only, they contain at least one triple bond। जैसे एल्कीन में मिनिमम एक डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, वैसे ही ट्रिपल ट्रिपल आई मीन एल्काइंस में एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड होना ही चाहिए, राइट। The number of hydrogen atom is still less in alkynes as compared to alkenes and alkanes, and their general formula is CnH2n minus 2, right। एल्काइंस में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है वो एल्केन और एल्कीन दोनों में से भी कम होता है, और इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n minus 2 है। What is the general formula of alkane? CnH2n plus 2, alkene का CnH2n and alkyne का CnH2n minus 2। The first stable member of alkyne series is ethyne। जो एल्काइन सीरीज का पहला स्टेबल मेंबर होता है वो क्या है हमारे पास? इथाइन, which is popularly known as acetylene। Ethine is your IUPAC name, right? And acetylene is a common name। तो जनरली हम इथाइन को एसिटिलीन के नाम से जानते हैं। Acetylene is used for arc welding purpose in the form of oxyacetylene flame obtained by mixing acetylene with oxygen gas। हम क्या करते हैं, जो एसिटिलीन है उसको ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में जब जलाते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो ये एसिटिलीन जो है ना एक फ्लेम प्रोड्यूस करता है जिसे हम ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम बोलते हैं, और इस फ्लेम का यूज हम वेल्डिंग करने में करते हैं, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब एसिटिलीन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये एक हाई टेम्परेचर पे एक हीट प्रोड्यूस, एक फ्लेम प्रोड्यूस करता है। उस फ्लेम को हम लोग नाम देते हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, और इसका यूज हम वेल्डिंग में करते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि उस फ्लेम में बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है और फ्लेम दिख रहा है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं तो ऑक्सी, और किसको जला रहे हैं? एसिटिलीन प्रोड्यूस क्या कर रहा है? फ्लेम। इसीलिए इसे हम ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम बोलते हैं, राइट। एल्काइंस आर स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो एल्काइंस होता है, एल्काइंस का यूज हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए यूज करते हैं, इसीलिए एक स्टार्टिंग मटेरियल है फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोडक्शन। हेंस इट इज इंटरेस्टिंग टू स्टडी दिस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जो एसिटिलीन है या जो एल्काइंस है ये एरोमेटिक कंपाउंड को बनाने में यूज होता है, कि अगर मैं एसिटिलीन को रेड हॉट ट्यूब पे हाई टेम्परेचर पे हीट कर दूं तो हमें बेंजीन मिल जाता है। आगे रिएक्शन दी है हम लोग देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं नॉमेनक्लेचर क्या है। नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। इन कॉमन सिस्टम एल्काइंस आर नेम्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिलीन। Alkynes are named as derivatives of acetylene in IUPAC system। यहाँ पे देखो जरा, ये हमारे पास एसिटिलीन है, राइट। सिंपली एसिटिलीन बोल दिया। अगर यहाँ से एक H को मैं हटा दूं, CH3 लगा दूं, तो उसे बोलेंगे मिथाइल एसिटिलीन। एक H को मैंने हटाया और उसको C2H5 से रिप्लेस कर दिया तो इसे बोलेंगे इथाइल एसिटिलीन। दो सॉरी, दोनों हाइड्रोजन को मैंने हटाया और उसे मिथाइल से रिप्लेस कर दिया तो डाई मिथाइल एसिटिलीन बोलेंगे। IUPAC नेम आप लिख लोगे, दिस इज इथाइन, प्रोपाइन, 1 2 3 4 ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 2 आइन, ये आप कर लो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझे डिस्कस करनी थी, इसलिए मैंने बोल दिया। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। एल्केन्स
रिप्लेसिंग एन बाय द सफिक्स आइन। एक सेकेंड। In IUPAC system, they are named as derivatives of the corresponding alkane replacing ane by the suffix ine. मेरे पास एल्केन है, एल्केन में से मैंने एन हटा दिया और लिख दिया आइन। इन आईयूपीएसी नेम की बात करें तो क्या बन गया, एल्काइन। जब इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो एन हटा करके क्या लगा देंगे, आइन लगा देंगे। द पोजिशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय द फर्स्ट ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, राइट। तो हम द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय द फर्स्ट ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। द कॉमन एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ फ्यू मेंबर ऑफ एल्काइन, ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट इथाइन एंड प्रोपाइन हैव गॉट ओनली वन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। भाई कोई चारा ही नहीं है, ये मेरे पास क्या है, इथाइन है, और ये मेरे पास क्या है, प्रोपाइन है। आप कुछ भी कर लो, इसका आइसोमर नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन यहां से पॉसिबिलिटीज आइसोमर की बनती है ब्यूटाइन से, राइट। मेरे पास है ब्यूटाइन, जैसे हम ऐसे बना सकते हैं, लेट्स सी, सी ट्रिपल बॉन्ड CH2CH3, एक तो ये बन गया। एक हमारे पास बन सकता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये बन गया। और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो नहीं सकती है, इसीलिए ब्यूटाइन के दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, two possible structures for butane, which is but1-ine and but2-ine, that's it. Since these two compounds differ in their structure due to the position of the triple bond, ये दोनों आइसोमर्स में डिफरेंस केवल और केवल पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड का है, इसलिए इसे हम पोजीशन आइसोमर बोलते हैं, राइट। इन हाउ मेनी वेज यू कैन कंस्ट्रक्ट द स्ट्रक्चर फॉर द नेक्स्ट होमोलॉग, द नेक्स्ट एल्काइन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C5H8। Let us try to arrange 5 carbon atoms with a continuous chain and with a side chain, right? चलो देखते हैं। ये मेरे पास है C5H8, यहाँ पे हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया है, सेकंड में 2 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड बना दिया है, थर्ड में आप देख रहे हो हमने ब्रांच चेन बना दी है और ये बन गया इस तरह से, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज है, आप बना के देख सकते हो। इन दोनों में देख रहे हो सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस है तो पोजीशन आइसोमर है। इन दोनों में चेन का डिफरेंस है कि ये भाई स्ट्रेट चेन है, ये हमारा ब्रांच चेन है, तो ये दोनों चेन आइसोमर, राइट। और क्या लिखा है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमर करस्पॉन्डिंग टू सी फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज, ऑल्सो आईयूपीएसी नेम, ये आप कर लोगे। फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्काइंस बोल रहा है, ओके। फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्काइन यानी कि C6H10 है ना, CnH2n-2 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर गिवन है, ये हमारा हेक्स 1 आइन है, हेक्स 2 आइन है, हेक्स 3 आइन है, और इसमें ब्रांच चेन बना दिया है, तो 1 2 3 4 5, तो 3 मिथाइल पेंट 1 आइन है। यहाँ पे 1 2 3 4 मिथाइल पेंट 1 आइन है। ये हमारा है 4 मिथाइल पेंटू आइन, और ये है 3 डाई मिथाइल ब्यूटाइन। इसको खुद से बना के चेक करिएगा, ठीक है। चलिए हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस करना चाहूंगी कि मान लो मेरे को डिस्कस करना है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट। अब यहाँ पे देखो एक कार्बन है मेरे पास, ठीक है, और इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 2s2 और 2p2 आएगा, राइट। एंड यू नो वेरी वेल कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए उसको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तभी तो बनेगा बॉन्ड, है ना, बनेगा ना। तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट है और ये हमारा एक्साइटेड स्टेट में चला गया इलेक्ट्रॉन, राइट। अब यू नो कि हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन बना कैसे होगा, एक s और एक p से, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी इस तरह से, ये मेरे पास 2sp हाइब्रिडाइजेशन मिल गया और 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रह गए। दिस इज p, मान लो py है और ये pz है, और मान लो ये px था, ये py है और ये pz है। तो यहाँ पे कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हुआ, अगर विद एक्सेस हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो एक spx मिलकर के spx हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा, राइट। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये मेरे पास है कार्बन,
अब ये दोनों sp एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल पे होती हैं, ठीक है, ये बन गया। अब ये मेरे पास कार्बन है, एक ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, राइट। दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है विच बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये py हमारा ऐसे है तो pz ऐसे होगा, इस तरह से। ये मेरा क्या है spx, ये हमारा क्या है py, और ये हमारा क्या है pz। py है ऊपर की तरफ, pz है आपकी तरफ, सामने सामने, राइट। तो इसको मैं कुछ इस तरह से बना सकती हूँ, जैसे ये हमारा SPX हो गया है, ये मेरा हो गया PY, ये हो गया PY, ठीक है, और PZ हो गया इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे SPX में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, PY में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और PZ में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट। इसी तरह एज इट इज सेम दूसरा कार्बन होगा, दूसरे कार्बन के sp ऑर्बिटल में एक क्या होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो इसके साथ ओवरलैपिंग करके क्या बनाएगा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और एक इंपॉर्टेंट बात, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये ओवरलैप करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ये ओवरलैप कर जाएगा हाइड्रोजन के साथ, राइट। तो ये क्या बन गया CH बॉन्ड बन गया, ठीक है। और फिर इसके बाद इसके पास भी क्या होगा, एक py ऑर्बिटल है जिसके पास क्या है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो पाई बॉन्ड बनाएगा। पैरेलल बेस ओवरलैपिंग क्या बनाया, पाई बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और फिर pz ऑर्बिटल है जो इस तरह से है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसने भी क्या कर लिया पाई बॉन्ड बनाया, ठीक है, इस तरह से। अगर आप देखो तो ये एक p है, py है, और एक py है, तो इस तरह से साइडवेज ओवरलैपिंग किया, राइट। और pz इस तरह से ऐसे, एक pz एक pz, ये इस तरह से साइडवेज ओवरलैपिंग हुई, एक ऐसे हुई एक ऐसे हुई, और spx ऐसे हुई, spx इस तरह से, py इस तरह से, pz इस तरह से। तो इसको हम क्या बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है, py मिलके पाई बॉन्ड बनाया, पैरेलल बेस ओवरलैपिंग, pz मिलकर के नेक्स्ट पाई बॉन्ड बनाया, इसे भी क्या बोलते हैं साइडवेज या लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं। इस तरह से हमारा क्या बना एसिटिलीन या इथाइलिन। अब इसको मैं इस तरह से लिखूंगी HC ट्रिपल बॉन्ड C और H। तो इस स्ट्रक्चर से देख करके मुझे ये समझ में आया कि इनके बीच में 1s SPX ओवरलैपिंग है, इधर भी 1s SPX ओवरलैपिंग है। इसका जो पहला सिग्मा बॉन्ड है वो किसके बीच में बना है SPX SPX। एक मेरा जो पाई बॉन्ड है वो बना है PY से। एक दूसरा जो हमारा पाई बॉन्ड बना है वो बना है PZ ओवरलैपिंग से मिलकर बना है, यानी कि इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से सिग्मा बॉन्ड, फिर उसके ऊपर एक पाई बॉन्ड, और फिर इसके ऊपर एक पाई बॉन्ड, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। हाँ, ethyne is the simplest molecule of alkyne series. Structure of ethyne is shown in figure 9.6, ठीक है। each carbon 9.6 पहले देख लेते हैं कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। ये है हमारा 9.6। ये जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या बनाए होंगे सिग्मा, ऐसे ये हमारे पास C है, ये हमारे पास C सिग्मा बॉन्ड बनाया है, ऊपर से पाई बॉन्ड बना है, इधर से वाई बॉन्ड बना है। तो एक तरफ से देखोगे इस तरह से सिलेंड्रिकल सिमेट्री टाइप का दिख रहा है। देखते हैं आगे क्या लिखा है। Each carbon atom of ethine has two sp hybridized orbital. हर एक कार्बन के पास दो sp hybridized orbital है। Carbon carbon sigma bond is obtained by the head on head overlapping of the two sp hybridized orbital of the two carbon atoms। हम लोगों ने अच्छे से देखा कि दो कार्बन ने sp hybridized orbital यूज करके हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग करी है, और कितने कार्बन ने ओवरलैपिंग करी, दो कार्बन ने। द रिमेनिंग sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, आप देख रहे थे ये वाला
हाइब्रिड ऑर्बिटल, दोनों कार्बन ने ओवरलैप किया, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल एक एक कार्बन का बच रहा था जो कि हाइड्रोजन से ओवरलैप हुआ. The remaining sp hybridized orbital of each carbon atom undergoes overlapping along the internuclear axis. ठीक है, with 1s orbital of each of two hydrogen atoms forming 2CH sigma bond. हमने देखा 2CH sigma bond बना. और HCC बॉन्ड एंगल क्या है? ये HCC इनका बॉन्ड एंगल क्या है? 180 डिग्री. ठीक है, इनका बॉन्ड एंगल क्या निकला? 180 डिग्री निकला. ठीक है, each carbon has two unhybridized p orbital. हमने देखा py और pz which are perpendicular to each other. This is py and this is pz. तो ये दोनों ही क्या थे? perpendicular थे, है ना, as well as to plane of the carbon-carbon sigma bond. The two p orbitals of one carbon atom are parallel to the two p orbitals of the other carbon atom. ठीक है, which undergo lateral और sideways overlapping to form the 2 pi bond. हम लोगों ने देखे pi bond कैसे बना? Between two carbon atoms. Thus ethyne molecule consists of one carbon-carbon sigma bond. इससे ओवरऑल जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा उससे हमें ये पता चला कि पहला कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना, 2 CH सिग्मा बॉन्ड मिले और 2 CC पाई बॉन्ड्स मिले. हम लोगों ने अच्छे से देखा. द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बोल रहा है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ और 2 पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ दोनों ऐड हो जाएगी जो कि है 823 किलो जूल पर मोल, is more than those of carbon double bond and the single bond. डबल बॉन्ड की इंथैल्पी ये थी, सिंगल बॉन्ड की इंथैल्पी ये थी. इन दोनों को ऐड करोगे तो ओवरऑल इस 900 के आसपास यानी कि 823 किलो जूल पर मोल आ रही है. द कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर, 120 पिकोमीटर है, जबकि डबल बॉन्ड का 133 पिकोमीटर और सिंगल बॉन्ड का 150 पिकोमीटर था. इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बिटवीन टू कार्बन एटम इज सिलेंड्रिकल सिमेट्री about the internuclear axis. Thus ethyne is a linear molecule. देखो हमने क्या देखा, कार्बन कार्बन, ये कार्बन इनके बीच में sp sp सिग्मा बॉन्ड बना है ओवरलैप करके. फिर मेरे पास क्या था? py राइट. अब जैसे मैं तो इतना दूर दूर दिखा रही, एक्चुअली में वो बहुत पास होंगे तो साइड साइड ओवरलैपिंग हुई. एक्स एक्सिस पे सिग्मा बॉन्ड बना, वाई एक्सिस पे पाई बॉन्ड बना, जेड एक्सिस पे पाई बॉन्ड बना. तो ओवरऑल आप देख रहे हो कि इस तरह से पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. तो इसी को हम लोग सिलेंड्रिकल सिमेट्री बोलते हैं. ठीक है, इससे हमें ये पता चला कि इथाइन क्या होता है? लीनियर मॉलिक्यूल होता है. ठीक है, तो इतना हम लोग करते हैं. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके प्रिपरेशन मेथड को पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.